नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है पुलिस विभाग के द्वारा जो जंगल ट्रेनिंग कराई जाती है, फील्ड क्राफ्ट का अहम हिस्सा है उसके बारे में। दोस्तों, इसमें प्रमुखतः नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों की हरकतों पर कैसे नज़र रखी जाए और उनका खात्मा कैसे करें तथा देश में देश विरोधी आंतरिक आतंकवादी गतिविधियों से कैसे बचाव हो, इन सबका प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे आधुनिक युग के वेल ट्रेंड आतंकवादी, नक्सलवादियों तथा डकैतों के गिरोह से बचाव हो सके और उनकी लोकेशन खोजकर उनका खात्मा किया जा सके। जंगल में पुलिस को फील्ड क्राफ्ट के सबक इसलिए भी सिखाने ज़रूरी होते हैं ताकि जंगल की बनावट के अनुसार प्रत्येक पुलिसकर्मी अपने शरीर को तथा अपने हथियारों को छुपाते हुए अपना भेष जंगल की वनस्पति के अनुसार यानी जंगल झाड़ियों पेड़ों के रंग के अनुरूप बनाए, जिससे दुश्मन की नज़र से बचाव हो सके। जंगलों में कैंपिंग करते समय अपने साथियों को खास सांकेतिक निशान बनाकर इस प्रकार सजग करें और सूचना दें। इन सब विषयों पर भी प्रशिक्षित किया जाता है। बहुत सारी ऐसी विषम परिस्थितियाँ पड़ती हैं जब आपके पास कोई भी खाने पीने की सामग्री ना हो, उस स्थिति में अपने आप को कैसे बचाएं और किन किन वनस्पतियों को खाकर अपने जीवन को बचाया जाना संभव है, ये भी बताया जाता है। नक्सलियों और आतंकवादियों के ठिकानों के करीब आईडी यानी होममेड बम या माइन लगी होने की संभावना प्रबल रहती है, इसलिए उससे बचाव और पहचानने के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों पर भी सबक चलते हैं, सिखलाई की जाती है। आईडी बम, जिसका प्रयोग आतंकवादी या नक्सलवादी या अन्य अराजक तत्व सर्वाधिक करते हैं, इसलिए आईडी बम की पूर्ण जानकारी बनाने के तरीके से लेकर काम करने के सिद्धांत को पुलिस को कराई जाती है ताकि समय आने पर ये जानकारी काम आ सके और आईडी बम को पहचानने ढूंढने में सहायता मिले, ताकि व्यक्तियों, सार्वजनिक स्थानों, सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा आसानी से की जा सके। विषम परिस्थितियों में अपने आप को संयमित कैसे करना है या रखना है तथा पक्के इरादे के साथ अपना और अपने साथियों का मनोबल बढ़ाते हुए दुश्मन को बर्बाद करने के कई प्लान बनाकर अपने मिशन को सफलता के अंजाम तक पहुंचाना है, इन सब का भी सबक चलाया जाता है। जंगल में भटक जाने पर संसाधनों के अभाव में पेड़ों फलों को देखकर किस तरह से दिशा का ज्ञान किया जा सकता है। साथ ही रात्रि के समय में भी अगर आप जंगल में कैंपिंग करते समय दिशा भटक गए हैं, उस समय तारों की मदद से किस तरीके से दिशा का ज्ञान होना संभव है, ये सारी चीज़ें जंगल ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। साथ ही वहाँ पर कमांड देने का या बोलने का कोई सांकेतिक पहलू अपनाया जाता है, जिसमें जानवरों, पक्षियों की आवाज़ों को सांकेतिक तौर पर उपयोग किया जाता है, जिससे अपने साथियों को आगाह करा दिया जाता है खतरे को भांपकर। साथ ही दुश्मन की स्थिति, उसके पास उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या और हथियारों की उपलब्धता की जानकारी भी सांकेतिक भाषा यानी जानवरों, चिड़ियों की भाषा में बोलकर अपने साथियों को दी जाती है, ताकि अपने साथियों को समय रहते बचाया जा सके और इसी भाषा का प्रयोग करके अपने तथा अपने साथियों के बचाव के साथ साथ ही दुश्मन पर हमला करके। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।